जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च। पूरी सृष्टि यानी प्रकृति, उसको सांख्य या तो योग प्रकृति बोलते हैं, हम निसर्ग या तो सृष्टि बोलते हैं। अलग अलग दर्शन शास्त्रों में उसका अलग अलग नाम या तो अलग अलग दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। वेदांत में उसको माया कहते हैं, विज्ञान में उसको मैटर या तो जड़ कहते हैं, और उसमें रहा हुआ स्पिरिट वो उसमें चैतन्य लाता है, मंगलमयता लाता है, हितकारिता कल्याणकारिता लाता है। जड़ में भी कल्याणकारिता है क्योंकि चैतन्य उसमें रहता है। जो हमें जड़वत लगता है वह जड़ ही नहीं है, ऐसा विज्ञान भी अभी कहने लगा है। क्योंकि पहले अनुस्फोट किया तो पता चला कि ये कण में भी, कण कण में वो ऊर्जा है, शक्ति है, और वह ऊर्जा हमें दिखाई देती नहीं है, वो अव्यक्त रूप में होती है या तो सुप्त रूप में होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे लाइट है, लाइट में बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, लेकिन बल्ब नहीं जलता है तो वायर में दिखाई देती नहीं है, फिर भी है, वह व्यक्त नहीं, शक्ति है लेकिन सुप्त है। टैलेंट है लेकिन साइलेंट है, उसको जागृत करना चाहिए, और जागृत जब होगा तब वो व्यक्त होकर के हमारे जीवन में वह स्पष्ट होगा। और ये जीवन ही व्यक्त करने के लिए है, और जड़ के द्वारा ही चैतन्य व्यक्त होता है। या तो ऐसा भी कहे तो भी चलेगा, व्यक्त जो हुआ है वह अव्यक्त ही है। अव्यक्त वो मौजूद पहले था, भविष्य में भी रहेगा, और आज जो व्यक्त हुआ है वह उसका व्यक्त रूप है, और अव्यक्त रूप में जब नहीं होता है तो अव्यक्त रूप में होता है, यानी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। हमारा शरीर भौतिक है, उसको जड़ बोल सकते हैं, उसमें से वो चैतन्य चला गया तो हम जड़वत यानी कि मिट्टीवत हो जाते हैं। हम हिल नहीं पाते, हमारे इंद्रिय काम नहीं कर पाते। ये सभी सृष्टि ऐसी ही निर्माण हुई है, वह तीनों गुणों से युक्त है, तामस, राजस और सात्विक। ये सत्वरजतम, ये सृष्टि बनी है तीन गुणों से। हमें अगर खुद को समझना है, इस सृष्टि को समझना है, तो हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान भी कहते हैं उत्तम से उत्तम ज्ञान है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। यानी ये ज्ञान पाकर मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ एक स्टेप तो जाएंगे आगे। तो ये उत्तम ज्ञान हमें प्राप्त करना है, और वह भगवान खुद देने के लिए तैयार है। हमें अभ्यास करके उसको समझना है। इस सृष्टि में ये तीन गुण है, तीनों गुणों से यह सृष्टि चलती है। कितना भी बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, उसमें भी ये तीन गुण जब तक जिंदा है तब तक रहते ही है, बिना वो तीन गुण के नहीं रहता है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। जैसे हमारे जीवन में लेंगे या तो महापुरुषों के जीवन में लेंगे, तो दोनों में नींद तो आवश्यक है, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। हमारे जीवन में नींद आवश्यक है, विश्रांति आवश्यक है, लेकिन कोई कोई दंभ करते हुए आलस्य को ही नींद का या तो विश्रांति का नाम दे देते हैं। हमें खुद को पता चलता है
कि अंदर क्या है, आलस्य है या नींद है या तो विश्राम है। नींद को भी उड़ा देने की शक्ति हम में रहती है, मन में होती है। इसलिए तमोगुण को मर्यादा में उपयोग करना है। बहुत सारे तमोगुण में पड़े रहते हैं। पशु या तो इतर जो प्राणी है वह तमोगुणी ज्यादा होते हैं और रजोगुणी भी होते हैं। उनमें सत्वगुण की मात्रा कम होती है, बिल्कुल कम होती है, ऐसा मानते हैं। अभ्यास करना पड़ेगा। समाज में भी ज्यादातर लोग तमोगुणी होते हैं। खाओ पियो मजा करो सोवो, यही मजा है, यही जीवन का आनंद है, ऐसा वो मानते हैं। और इसकी कुछ हद तक आवश्यकता भी है, यानी खाना पीना चाहिए, सोना चाहिए, या तो आवश्यकता के मुताबिक आनंद भी लेना चाहिए, भोग भी भोगने चाहिए। जो आवश्यकता है, जैसे खाना आवश्यक है, इसको खाना चाहिए, पीना आवश्यक तो पीना चाहिए, नींद लेना आवश्यक तो नींद लेनी चाहिए, लेकिन उसको मर्यादा चाहिए। और ये मर्यादा चाहिए, इसके लिए ये गीता बहुत ही सावधानता से कहती है। और ये तमोगुण यानी ये विघ्न लगता है, अज्ञान और अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, फिर मोह और प्रमाद, आलस्य, ये सभी चीजें तमोगुण से है। और तमोगुण अगर भगवान ने सृष्टि निर्माण ही की, लेकिन ऐसी क्यों की, ऐसा प्रश्न आता है। समझो भगवान अगर प्रकाश ही दे देते या तो ज्ञान ही दे देते तो अज्ञान का नाम ही नहीं रहता। जागना ही दे देते तो नींद का नाम ही नहीं रहता, तो आलस्य कैसे आता। तो ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि इस दुनिया में विषमता है, इस तीनों गुणों की विषमता के कारण ही ये सृष्टि निर्माण हुई है। विषमता शारीरिक स्तर पर है, विषमता मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर भी कुछ हद तक मानी जाती है। अध्यात्म में, धर्म में भी किसी की ज्यादा मात्रा होती है सत्वगुण की, किसी की बहुत कम होती है, लेकिन होती है। सभी में सभी गुण होते हैं, तीनों गुण होते हैं। और ये विषमता दी हुई है, विषमता को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं कि समानता लानी चाहिए, समानता चाहिए, इक्वालिटी। ये नारा है फ्रांस राज्य क्रांति का कि समानता हो, उसमें कोई भेद ना हो। लेकिन ये सृष्टि में ही भेद है, तो हम भेद मिटा नहीं सकते। भेद जिसने निर्माण किए वो भेद रखना चाहता है, और इसी में आनंद है, इसी में आह्वान है। ये बात अगर समझ लेंगे, समस्या है इसलिए लड़ने में आनंद है, समस्या है इसलिए खेल में भी आनंद है। समस्या क्रिएट की जाती है, खेल में ऐसा होता है, समस्या सामने की जाती है, सामने लाई जाती है, और उसको कैसे पार करना, फिर एक एक स्टेप को, एक एक हर्डल्स को पार करना होता है। खेल में भी हर्डल्स वाली रनिंग होती है ना, वो जानबूझकर हर्डल्स रखते हैं और फिर उसको पार करते हैं। पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत चाहिए, आह्वान हम लेते हैं और पेड़ पर चढ़ते हैं तो मजा आता है। कुछ गिर जाते तो भी मजा आता है, चलो गिर गए एक बार, कोई बात नहीं, फिर चढ़ेंगे। यानी हमारे विद्यार्थी तो बहुत सारा आह्वान स्वीकारते हैं। हर एक आह्वान, उसमें अगर ऐसा दिया नहीं होता, यानी अज्ञान नहीं रखा होता, तो ज्ञान प्राप्त करने का मजा भी नहीं आता। आलस्य नहीं रखा होता तो उत्साह से कूदने का, इधर उधर घूमने का आनंद भी नहीं आता। ऐसे आसक्ति नहीं दी होती तो त्याग करने का भी मजा नहीं आता। तो ये जीवन में रस भरने के लिए शायद भगवान ने ऐसा निर्माण किया है।
और इसलिए तमोगुण की भी आवश्यकता है, लेकिन उसकी मर्यादा को समझना चाहिए। तमोगुण को अगर हटाना है हमारे जीवन से, उसके मर्यादा को नियमित रखना है या तो उसको संयमित रखना है, तो क्या करना चाहिए? तो पूजनीय दादाजी बोलते हैं, हमारे मिनट मिनट का एक शेड्यूल बना दो, हमारे जीवन का, दिन का, और उसमें ऐसा फिट हो जाओ कि हमें इधर उधर जाने की फुर्सत ही न मिले। मर्यादा में नींद, मर्यादा में जागना, मर्यादा में खाना, मर्यादा में पीना। किसी किसी को लगता है कि मर्यादा तोड़ने में ही मजा आता है। आएगा 2-4 दिन। मिर्ची खाने में भी मजा आता है, ज्यादा मिर्ची खा लो तो फिर बाद में मजा देखना उसका क्या होता है। आता है ना मजा। यानी किसी भी बात को लिमिट चाहिए, वो लिमिट की यानी मर्यादा को लांघेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे तो समस्या आएगी आएगी, दुख ज्यादा आएगा। और ये जो तमोगुण है वह अधोगति की ओर ले जाने वाला है, और जो सत्वगुण है ऊर्ध्वगति को ले जाने वाला है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्ताः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ये तमोगुण को मर्यादा में रखने की आवश्यकता है। इसको मर्यादा में रखने के लिए नियम की आवश्यकता है, मर्यादा बनाने की आवश्यकता है। व्यायाम भी ज्यादा करेंगे तो वैसे रजोगुण को भी इसकी मर्यादा की आवश्यकता होती है। जैसे व्यायाम करने लगेंगे तो व्यायाम ही करने लगे, रात दिन व्यायाम। अभी जो जितना करना चाहिए, जिस समय करना चाहिए उस समय करके फिर उसकी मर्यादा को समझ के आगे चलना चाहिए। जब हम मर्यादा को समझते, तमोगुण से रजोगुण अच्छा है, कर्म करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए, ये रजोगुण के परिणाम है। रजस्व लोभ एव च, रजोगुण से लोभ निर्माण होता है, मोह निर्माण होता है। हमें अगर आशा नहीं है तो हम चल नहीं पाते, हम उठ नहीं पाते। मुझे उठना है, मुझे कुछ करना है, ये बात को समझेंगे तो रजोगुण की भी आवश्यकता है, लेकिन वो अच्छा होने के बावजूद भी उसकी मर्यादा की आवश्यकता होती है। रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो रजोगुण में हमारे जीवन में ध्येय निश्चित करने की आवश्यकता होती है। ध्येय के आसपास के प्रयत्न मुझे चाहिए, बाकी के छोड़ देने चाहिए। मुझे उत्साहित रहना है तो विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए नींद की मर्यादा में आवश्यकता है और कर्म की भी मर्यादा में आवश्यकता है। और इस प्रकार हर एक गुण, तमोगुण हो या रजोगुण, इसकी आवश्यकता है। और इन दोनों को, तमोगुण को बहुत ही मर्यादा में रखो, यानी उसको दबा दो नीचे। रजोगुण को व्यसन डाल दो। व्यसन यानी वो नाक में होता है ना, बैल के नाक में, और उसको लगा, घोड़े को जैसा लगाम होता है वैसा लगाम से रजोगुण को पकड़ लो। और सत्वगुण को थोड़ा पंगु बना दो। सत्वगुण में जो अहंकार आता है, अहंकार उसका निकलना चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन में उसकी साम्यावस्था बनने लगती है। सत्वगुण भी हमारे जीवन में ज्यादा अधिक होता है तो अहंकार बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। और ये ज्ञान के कारण जो अहंकार बढ़ता है वह नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको पंगु बना देना चाहिए। हमने कल देखा था, सोचा था ये हथकड़ियां है। तमोगुण एक हथकड़ी है, रजोगुण एक हथकड़ी है, और सत्वगुण एक हथकड़ी है। और हथकड़ी सोने की हो या चांदी की हो या लोहे की, वो हथकड़ी है, वो बांध कर रखती है। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम। ये
देहिन को, आत्मा को देह में बांध कर रखती है। यह सृष्टि ऐसी है, लेकिन इसका रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये निर्माण किए हुए हैं, हमने नहीं निर्माण किए। तो इसकी आवश्यकता है हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए, उसको मजबूत रखने के लिए, ज्ञानी रखने के लिए और उत्साही रखने के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। इसकी कौन सी मर्यादा चाहिए, कितनी मर्यादा चाहिए, यह समझने की आवश्यकता है। ये अगर समझेंगे, इसलिए ज्ञान है, ये ज्ञान का खंड शुरू हो गया है, तो ज्ञान में समझदारी महत्वपूर्ण है और इसको लांग कर जाना है। जैसे कोई कीचड़ में है तो कीचड़ में से ऊपर उठना है तो कीचड़ का ही आधार लेना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है। कीचड़ का आधार लेकर कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे उसमें से बाहर निकल सकते हैं, एक उदाहरण दिया समझने के लिए। गड्ढे में है तो गड्ढे का ही आधार लेना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। जो भी सृष्टि में हमें निर्माण किया है या सृष्टि निर्माण की है, यह सृष्टि की, हमारे शरीर की, जीवन की कुछ आवश्यकता है और ये आवश्यकता के मुताबिक हमारा जीवन निर्माण हुआ है। इसलिए इस शरीर का महत्व है, लेकिन मर्यादा उसकी समझ लो। हमारे जीवन में इंद्रियों की आवश्यकता है, इंद्रियों की मर्यादा समझ लो। हमारे जीवन में तीनों गुणों की आवश्यकता है, इसकी मर्यादा समझ लो। यह मर्यादा समझाने वाली गीता, इसलिए ये योग शास्त्र है। योग शास्त्र मर्यादा समझाता है और यानी भोग भी नहीं, त्याग भी नहीं, दोनों का बैलेंस होना चाहिए और ऐसा जीवन जीना ही श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है। यही गीता कहती, पुरुषोत्तम बनने के लिए इसी की आवश्यकता है और इसके लिए गुणातीत होना पड़ेगा। वह कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।